Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होने वाला है। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि हो सकता है। ये आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंस सब कुछ रिलेट कर सकता है। सो मैं 3 अलग अलग डेक्स को यूज़ करूँगी और वेरीफाई करूँगी। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो देख लेते हैं आपके जीवन में पास्ट में कैसा था। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द मैजिशियन। ओके, we do find the tower। हमारे पास यहाँ पे है 5 of charisma। this is the 5 of pentacles। okay, the empress and we do have the hermit। ठीक है, देखो साइंस पे मत फोकस करना, फिर भी मैं बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 10 of charisma। दिस इज द 10 of pentacles। देखो यहाँ पे है मिथुन राशि, जेमिनी इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे है द टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। 5 of charisma, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। तुला राशि यहाँ पे है, कन्या राशि यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे भी वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। अगर कोई साइन नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि हम अलग अलग डेक्स को यूज़ करेंगे। सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट नंबर्स आपके बर्थडे हो सकता है 5th में, 3rd में, 9th में, 16th में, या हो सकता है कि 1st। सो द मंथ ऑफ मे, मार्च, नवंबर, सितंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जुलाई। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे आपका ज़िंदगी दिखाई दे रहा है कि वो आपको पहले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुका है। ठीक है, आपकी पहले शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ना आते गए अपॉर्चुनिटीज़ और जाते गए। आपने कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया, फिर से उस चीज़ में कंस्ट्रक्शन भी किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ कोलैप्स हो गया, ख़राब हो गया। बहुत कंपटीशन के अनुसार हो सकता है, या वहाँ पे कुछ आपके वर्क प्लेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए गए ड्यू टू पॉलिटिक्स। हो सकता है कि आपके जो बॉस थे वो आपके अगेंस्ट में चले गए, या आपके कलीग्स जो थे वो आपके अगेंस्ट में चले गए, आपके थोड़ा सा सीनियर बॉस जो थे वो आपके अगेंस्ट में चले गए, आपकी जॉब चेंज बहुत ज़्यादा होता रहा। ठीक है, आपके बिजनेस में हर एक बार आपने चेंज करने की कोशिश की, न्यू लाइंस आपने ड्रॉ करने की कोशिश की, बहुत कुछ तरीका ठीक है आपने अपनाया, और आपने फाइनेंशियल लॉसेस भी काफ़ी झेले हैं। ठीक है, यू हैड सफर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। कभी कभार वहाँ से भी आपने हार माना नहीं, और कहीं ना कहीं पे आप खड़े उठे, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए था, आप ऐसे इंसान हैं कि आप हासिल करके ही रहते हो। ठीक है, और वेरी गुड लुकिंग। बेसिकली कुछ लोग बहुत टॉल हो सकते हैं, कुछ लोग एवरेज टू मीडियम हाइट हो सकते हैं, पर टॉल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके ऊपर पहले से ही कुछ इविल एनर्जीज का प्रकोप रहा है। ठीक है, और क्योंकि हो सकता है कि आप ये अंधविश्वास नहीं है, बट इट इज़ रियलिटी कि जहाँ पे आप हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में ही हैं, और आपने अपनी ताकत को यूज़ करके अच्छे डायरेक्शन को चूज़ किया था। लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि अच्छे के साथ साथ बुरे जो स्पिरिट्स है वो भी आ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आपकी चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन के मोड पे लेके गए कोई। रिगार्डिंग योर लव रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट किया था बहुत अच्छा एक पार्टनर का, जो आपकी ख्याल रखे, लेकिन वो जो पार्टनर आए आपकी ज़िंदगी में, सो दिस पर्सन वॉज एक्सट्रीमली क्लेवर, इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड इंसान, एम्बिशियस पर्सन हो सकते हैं, स्टाइलिश, बट इन्होंने ना अचानक ऑल ऑफ अ सडन आपको
हैरान करवा दिया। क्या हैरान किया उन्होंने? जैसे आपके ऊपर हुकूमत करना कर दिया, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आप इनसे शादीशुदा भी थे, बट उनकी असलियत जो है, ठीक है, मतलब एक्चुअल जो उनका इमेज है वो आपके सामने आ पड़ा, ठीक है। सो घूंघट जो है और मुखौटा जो है, दोनों में फ़र्क होता है। घूंघट इज़ लाइक दैट फॉर ट्रेडिशनल यूज़, इट इज़ यूज्ड, बट मुखौटा जो है ना वो बहुत ख़राब चीज़ होते हैं। डुअलिटी, डुप्लिसिटी, मैनिपुलेशन के शिकार हुए आपकी कोई दोष नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन आपसे ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे हड़प लिए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ थे, अगर आप फीमेल है, हो सकता है कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैसे आप ही के बैंक बैलेंस से, ठीक है, लेते थे, बैंक से लेते थे, आपको इन्फॉर्म नहीं करते थे, आपका डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किया जाता था। या हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा कोई हो जिनको आप बहुत करीब मानते थे, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब एज अ मतलब होल फाइनेंशियल क्राइसिस से तो आप गुजरे, ठीक है। फिर आपने अपने आप को बुरी तरह से मजबूत कर लिया। हो सकता है कुछ इस दौरान हो सकता है कि आपके एक बच्चा भी हुआ था। आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है, एक बच्चा भी हुआ आपका, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप उसी का देखभाल करेंगे, आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। एंड यू डिड डिसाइड दैट नो, आई विल लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। अपने ही ज़िंदगी को मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी। आप पहले से स्पिरिचुअल है, लेकिन शायद आप रियलाइज़ नहीं कर पाए, आप एवेकेंट नहीं थे, आप जागृत नहीं थे, लेकिन किसी के हो सकता है आ जाने की वजह से, मे बी राइट नाउ, और पहले से ही वो चीज़ आपके अंदर छुपा हुआ था, बट यू आर नॉट एनलाइटेंड। आप जानते नहीं थे, आपकी शक्ति से आप वाकिफ़ नहीं थे, आपके गुण से, आपके टैलेंट से वाकिफ़ नहीं थे। आपको हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि मैं सुपीरियर नहीं हूँ, मैं लुक्स वाइज अच्छा नहीं हूँ, और मैं शायद कॉन्फिडेंट अब नहीं थे, अब शायद शाई भी थे लोगों के सामने बोलने के लिए। आप जानते थे आपके पास नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, लेकिन आप उसको प्रयोग नहीं कर पाते थे, ठीक है। बट यू रियलाइज्ड इट ऑन द लेटर स्टेज ऑफ योर पास्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ओके, इससे हम देखेंगे नहीं, इससे हम देखेंगे रिगार्डिंग योर प्रेजेंट सिचुएशन, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, किस तरह से है सब कुछ। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। रिलीज़, आप बहुत ही ज़्यादा दर्द को, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, यहाँ पे डेथ कार्ड है सिचुएशन पे। सो एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप, ठीक है, मैं एक साथ बता देती हूँ। कन्फ्रंट, चेंज योर फोकस, थ्रोट चक्र, देखा 5, 18, 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 डिटैच, दिस इज द जस्टिस, अगेन लिब्रा। बॉटम ऑफ द कार्ड इज लव, ओके। सो यहाँ पे आपकी पास्ट में जो अनसॉल्व्ड कुछ चीज़ें था, ठीक है, आप उसको धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, टाइम लग रहा है, लेकिन आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो है, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो है। द पाइशिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिब्रा इज़ इम्पॉर्टेंट। द थ्रोट चक्र, यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको यही कहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो आपकी बोलने की जो क्षमता था, या आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलो, आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हो सकते हो अभी इस वक्त, या आप पब्लिक डीलिंग्स करते हैं इस वक्त, आपने अपनी मेंटालिटी को काफ़ी हद तक बदल दिया है। यू हैव शिफ्टेड योर परसेप्शन, ठीक है, आपकी जो ओपिनियन था या आपकी जो नज़रिया था कई हद तक आपका बदल गया है। कुछ इतना पेन हुआ, जैसा होता है ना, पेन कैन चेंज अ पर्सन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो दर्द होता है वो एक सिचुएशन को बहुत हद तक बदल देता है, ओके। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि हाँ, आप बदल गए, आपने रियलाइज़ किया, और आपने पुरानी चीज़ों को जैसे दफन करने की कोशिश अभी भी कर रहे हो, एंड दैट्स ग्रेट। बट कभी कभी आपको सामना करना पड़ता है आपके पास्ट का। आपको इधर बुरा सपना
देख लेते हो या अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हो, आपको लगता है आप ही की वजह से सब कुछ हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप पास्ट सिचुएशन से डिटैच हो जाओ वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। एंड आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं। जो ज़िंदगी आपकी आज़ादी को छीन ले रहा था, आप उसको टाटा बाय बाय तो ज़रूर करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है यहाँ पे देखो, लेकिन उसमें कुछ फूल नहीं है, पत्ते नहीं हैं, क्योंकि ड्राई हो चुका है। सो जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स, मतलब शुक्र होता है वेरी much moist planet, like planet of love, planet of seduction, planet of luxury, growth, prosperity, उसके लिए आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और शुक्र यहाँ पे है एज जेमिनाई। यहाँ पे देखो द लवर्स कार्ड, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम योर ओल्ड पार्टनर, या कुछ ओल्ड रिलेशनशिप से आप डिटैच हो रहे हैं। अच्छा है, आप डिटैच हो रहे हैं और एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप अननोइंगली, ठीक है। दिस इज लाइक द लवर्स, आपके पास चॉइसेस है, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं उसको लेके, आप करेक्ट डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे थे इन द पास्ट, बट धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि आप ले पाओगे और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। और अभी आपके दिमाग में जो चल रहा है वो इस तरह से है कि सब कुछ चीज़ कब तक रिकवर हो जाएगा, सब कुछ चीज़ कब तक सही हो जाएगा। क्या मैं अपने पास्ट को सिलेक्ट करूँ तो सही होगा, क्या मैं अपने फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँ वो होगा, क्या मैं अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, या मुझे कोई न्यू जॉब की तलाश करनी चाहिए। उस तरह से मुझे दिख रहा है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है एंड इट्स वेरी डीप। आप लोगों के साथ शायद शेयर नहीं कर रहे हो इस वक्त, आप अपने आप को मतलब पूरी तरह से कमरे में बंद रखे हो कुछ लोगों के लिए, एंड यू आर वेरी सैड, बेसिकली यू आर नॉट हैप्पी एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन। बट कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप ऐसा बोल रहे हो, बाप रे मेरी ज़िंदगी से छोटा अच्छा है, ठीक है, एंड नाउ आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यू पार्टनर, यू आर सर्चिंग फॉर योर सोलमेट। अभी हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है। इवन एक न्यू सिचुएशन जैसे मुझे दिख रहा है, आप चाहते ही हो एक न्यू सिचुएशन आए और उसमें आप हंसी खुशी रहे। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूचर में क्या है। आई डोंट नो व्हाई आई सिलेक्टेड दिस डेक अगेन। क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ, देखा फ्यूचर में क्या हो रहा है, यू आर बिकमिंग अ मास्टर प्लेयर लाइक। ओके, वी डू हैव द टू ऑफ इंटेलिजेंस, टू ऑफ स्वर्ड्स, द स्टार, यस that is you are 10 of intelligence, 10 of swords. Okay. Judgment, इससे बेटर और क्या हो सकता है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 5 ऑफ इंटेलिजेंस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, 10, 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 20 आप देख सकते हैं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, आई डू फाइंड कि आप इन फ्यूचर, चाहे आप फीमेल है चाहे आप मेल है, कुछ सिचुएशन फिर से ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे कट आउट करना पड़ेगा, तलवार से उसको छेद करना पड़ेगा, वरना वो पूरी तरह से आपके शरीर को जकड़ लेगा और पकड़ लेगा। एक न्यू सिचुएशन 100% आपके लिए वेट कर रहे हैं। अ रिन्यूअल इन लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, एनीथिंग इट कैन बी इन द फ्यूचर, ठीक है। मुझे एक नई चीज़ आते हुए, आपको ग्लो करते हुए मैं देख पा रही हूँ। अपने आप के अंदर आप बिलीव, जो विश्वास आप खो चुके थे कि आपको कोई नहीं मिल सकता, अच्छा आप अचीवमेंट नहीं कर सकते, आपकी नेम, फेम, रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कभी कभार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कुछ चीज़ में हम सिलेक्ट करें या ना करें, वो तो लगा हुआ रहेगा, बट इन फ्यूचर यू आर जस्ट बिकमिंग अ मास्टर प्लेयर, जहाँ पे आपको कोई भी छल कपटता से कुछ भी चीटिंग करने का मौका ही आप नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्शन मोड पे ले रहे हैं, एंड आप अगर चाहते हैं कि कर्म उसका सज़ा दे जिसने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, द आंसर इज यस। बट उसके लिए अपने आप को आप उलझाना मत। डोंट एंगेज इन आर्गूमेंट्स, डोंट एंगेज इन कन्फ्रंटेशन कि तू, तेरा भी है मेरा भी है, इस तरह से नहीं।
ठीक है। इन अ कूल डिप्लोमेटिक वे आप हैंडल करेंगे, वो भी मैं देख पा रही हूँ। अब थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए कुछ चीज़ों को लेकर, बट अगर मॉनेटरी वाइज देखें, फाइनेंशियल वाइज देखें, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बट कुछ चीज़ों में अगर कन्फ्यूजन है तो आप एक्सपर्ट की सलाह लें, ना कि पैसा डुबा दें, ठीक है, कुछ चीज़ों में। और लोग प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने नाम रेपुटेशन खो दो। लोग आपको चैलेंज करने की भी कोशिश करेंगे। सो आपको अपना चैलेंज जो है स्वीकार करो, लेकिन उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो, ठीक है। उसको लेके एकदम खिचड़ी ना पकाए, बस वही है। यू आर गोइंग टू बी इन द सक्सेसफुल ओके एरिया। एंड नाउ आई फाइंड कि अगर आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए दो सिचुएशन है। एक तो मुझे है आपके पार्टनर वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए एक न्यू सिचुएशन है, ठीक है। और 2 कैन कम एट ए टाइम, ओके। सो आई बिलीव दैट। सो दिस इज़ ऑल। जो पास्ट में आपने अच्छे कर्म किए हैं, पास्ट में फोकस किया है, लेकिन आपको रिजल्ट मिला नहीं, वो आपको मिलेगा अभी, ठीक है, इन द फ्यूचर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.